हो गया क्या? नेक्स्ट हेडिंग क्या दिए हो? बिहेवियर और नेचर वाइज कॉस्ट। आओ समझते हैं पहले। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूं, आपके फ्रेंड्स आपको अच्छे लगते हैं? सबको ही लगेंगे। बट एक बात पता है, आप लोग खुद सोचो, आप लोग बोलते भी हो या मूवीज में भी देखते हो कि कोई भी जन को अगर जज करना है कि वो है कैसा, उसको दो वक्त में लेके जाते हो कि मेरे बुरे वक्त में वो कैसा साथ दे रहा है और मेरे अच्छे वक्त में। ऐसे सोचते हैं ना, भाई वो अच्छा दोस्त है। बोला क्यों? मेरा बुरे वक्त में भी मेरे साथ था। आप बोलते हो कि नहीं, मेरे बुरे वक्त में भी मेरे साथ था, या मेरा लड़ाई हुआ था उससे, ये मेरे को इतना अच्छे से रख रहा था, ठीक कि नहीं? तो ये जो बुरे वक्त में भी साथ था और अच्छे वक्त में भी जो साथ था, आप उसको क्या बोलते हो? सच्चे दोस्त, है कि नहीं? और जो बुरे वक्त में हाथ छोड़ देते हैं या साथ छोड़ देते हैं, आप क्या बोलते हैं? ये अच्छा नहीं, मतलब ही था। तो आप जज बहुत अच्छा करते हो, आपको जजिंग आता है, बस वही करना है, नेचर डिसाइड करना है, यानी उनको जज करना है। तो जज करने के लिए आपको क्या चाहिए? दो सिचुएशन। कोई भी जन को जज करने के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए? दो सिचुएशन। सेम वे कोई भी कॉस्ट को जज करने के लिए दो सिचुएशन चाहिए, नहीं तो कभी आप जज नहीं कर सकते ये कॉस्ट क्या है। कोई भी कॉस्ट को जज करने के लिए हमको कितना सिचुएशन चाहिए? दो सिचुएशन। सिचुएशन मतलब सर दो सेट ऑफ यूनिट्स पे या दो कैपेसिटी लेवल पे, दो सेट ऑफ यूनिट्स पे, या आप हमको बता दो इस समय कितना लगा और इस समय कितना लगा, हम आपको बता देंगे ये कौन से चाल चलन को फॉलो कर रहे। तो चाल चलन जानने के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए? दो सिचुएशन। नहीं तो आप नहीं कर सकते। एक सिचुएशन में आप कभी जज ही नहीं कर सकते वो कैसा है। आपको चाहिए दो सिचुएशन। सर एक से कैसे करेंगे? एक से करेंगे नहीं, एक से सम्स बताएगा। अगर एक ही तरीका दिया है या एक सेट ऑफ यूनिट्स पे बताया है तो वो ब्रैकेट में लिखेगा कि ये कौन से नेचर का है, वेरिएबल का है कि फिक्स्ड का, बताएगा। नहीं बताया मतलब पक्का दो सिचुएशन दिया है और आपको जज करना है ये वेरिएबल है कि, पहले बोलो ये फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है भैया? कैसे कोई भी कॉस्ट को बिहेवियर वाइज अब जज करें, कोई भी कॉस्ट को, अब चाहे वो फिक्स्ड, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है, आई एम नॉट इंटरेस्ट। अब हमको सिर्फ उनका नेचर पता करना, ऐसा बोलते ना गुड बॉय बैड बॉय, बस वही। तो उसके लिए आपको दो सिचुएशन चाहिए। स्टार्ट करें वो चीज समझना। दो सिचुएशन को मैंने ऑलरेडी बोला, यहां पे कॉस्ट के माध्यम से दो सिचुएशन क्या होता है? या तो दो कैपेसिटी लेवल पे, यानी वही दो सेट ऑफ यूनिट। एक सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी पूर्वक ये जज हो जाए, ठीक है? सबसे पहला, सपोज एक खर्चा है कॉस्ट टाइप 1, मतलब एक कॉस्ट है, नाम कुछ भी रखो, कॉस्ट 1 है ये, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3। क्या आपको नाम से मतलब है? क्यों? नेचर डिसाइड कर रहे हैं। अब ये मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है, हमको इससे मतलब। नेचर डिसाइड करते वक्त एक बार वो बात हटा देते हैं। मैं आपको सेट ऑफ यूनिट्स दूंगा और क्या लिखूंगा बगल में पता है? टोटल कॉस्ट। सेट ऑफ यूनिट्स दूंगा और बगल में क्या लिखूंगा? टोटल कॉस्ट। सेट ऑफ यूनिट्स दूंगा और क्या लिखूंगा? टोटल कॉस्ट। देखो कुछ लिख रहा हूँ, 10,000 पे, पहले मत लिखना, रुकना, 1 लाख, 10,000 पे 1 लाख, 10,000 पे 1 लाख। कैन यू जज कौन सा कॉस्ट कौन से नेचर का है? क्यों? फिक्स्ड नेचर। अरे ये 3 टाइप ऑफ कॉस्ट है, सुनो, ये एक ही कॉस्ट का दो सेट नहीं है। तो ये मैं कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3 को मत देखो। कॉस्ट 1 अलग है, कॉस्ट 2 अलग है और कॉस्ट 3 अलग है। मैं पूछ रहा हूं कॉस्ट 1 को जज करना है कि इसका चाल चलन कैसा है। क्या एक से हो जाएगा? क्या चाहिए? मांगो मांगो, क्या चाहिए? एक और सेट ऑफ यूनिट्स। सर एग्जाम में कई बार 3 दिया हुआ रहता है, एग्जाम में कई बार 3 सेट ऑफ या 3 कैपेसिटी दिया हुआ रहता है, कोई भी 2 ले लेना, माथा मत लगाना, तीसरा काट देना, एक कोई भी, पहला वाला, बीच वाला, जो आपको काटना है काट देना। बट आप कोई भी 2 से ही जज कर सकते हो, तीसरा सिचुएशन का दरकार, वो सम्स आपको ज़्यादा इन्फो दे रहा है, दैट इज इररेलिवेंट फॉर यू। रेलिवेंट इज ओनली 2 सिचुएशन। तो आपको चाहिए एक और सिचुएशन, दिया लो 20,000 पे 2 लाख, 20,000 पे 1 लाख, 20,000 पे 1,80 दे दिया। अब जज करते हैं, अब जज करते हैं। मैं सबसे पहले जज करने का तरीका बोलूं, मैं कॉस्ट 1 को जज नहीं कर रहा हूं, मेरा सीधा सीधा ध्यान कॉस्ट 2 पे पहले गया।
वो जल्दी से जज हो जा रहा है, स्टबन है, होता है ना, कभी भी चेंज नहीं होता है सर, है कि नहीं? जो कभी भी चेंज, अर्जुन कपूर हर समय एक ही एक्टिंग करता है कि नहीं? चेहरा हमेशा एक ही बनाएगा चाहे कुछ हो, तो वही ये बीच वाला हो गया। वो आपको पता है, चाहे कोई सिचुएशन दे दो उसको, उसका एक्टिंग सेम है। तो यही हो गया, वो फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड चेहरा, बोलते ना हमेशा सेम दिखता है, जब देखो सेम एक्टिंग करता है, तो वही ये फिक्स्ड हो गया। दो सिचुएशन में देखा ना आप उसको, क्या कि जब एक हैप्पी मोमेंट होता है तब क्या कर रहा है, सैड मोमेंट में कैसा मुंह बनाता है, हर समय सेम मुंह बनाता है सर। और हम लोग लड़का लोग का आदत ही है, तुम हम लोग का 50 फोटो खींच लो, सेम लाइन से खड़े होंगे और सेम स्माइल का तरीका होगा और पेट अंदर डला हुआ होगा, तुम चाहे कैसे भी कर लो वही होगा। तो हम लोग को वो आता नहीं है, ही कितना तक बनाना नहीं पता, तो वही चीज़ है, वेरियस पोजेज नहीं पता, तो हम लोग फिक्स नेचर वाले में आते हैं इन सब में। तो हम लोग का चाहे आप इस सिचुएशन में डालो, यानी आप हम लोग को चाहे वादियों में खड़ा कर दो, चाहे पानी में, हम लोग का चेहरा एक दिखेगा आपको हर समय। तो वी आर टाइप ऑफ फिक्स्ड नेचर। तो वैसे ही यहाँ पे, यानी आप चाहे 10,000 यूनिट पे पकड़ो, चाहे आप 20,000 यूनिट पे पकड़ो, इनका खर्चा नहीं बदला। जिनका खर्चा नहीं बदला टोटल वाइज, वो क्या हो गए, फिक्स्ड इन नेचर। सबसे पहले जज के देखते हैं टोटल वाइज चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर टोटल वाइज चेंज नहीं हो रहा है, डिक्लेयर देम फिक्स्ड कॉस्ट, डिक्लेयर देम फिक्स्ड। यानी फिक्स्ड कॉस्ट का डेफिनेशन क्या हुआ सर, दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विथ प्रोडक्शन यूनिट्स। डू नॉट वेरी, वेरी मतलब चेंज, डू नॉट वेरी विथ प्रोडक्शन, सिंपल डेफिनेशन। चाहे यूनिट चेंज हो जाए, यह अपना टोटल नेचर नहीं बदलते। इजी स्टफ। तो इसके नीचे क्या लिखोगे, लिखो ये 3 एग्जाम्पल सबको। एग्जाम्पल आपने हेडिंग दे दिया था बिहेवियर वाइज कॉस्ट, ये 3 एग्जाम्पल लिखो। और सबसे पहले आपने कॉस्ट टू जज किया क्योंकि वो टोटल वाइज सेम था। प्लीज नोट इट डाउन एवरीबडी। सर आता है हम लोग को, मालूम है तुम लोग को आता है, एग्जाम आ गया है, बट एक बार सुन लोगे ना तो बजट चैप्टर पानी लगेगा, मार्जिनल चैप्टर पानी लगेगा, ये समझ लो बस। लिख लिए सर? लिख रहे हैं सर, कम ऑन, स्पीड नहीं है, फास्ट, थोड़ा फास्ट। बीच वाले को क्या जज किए, अभी तक एक कॉस्ट जज हो गया है, फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड वाला टाइप, कॉस्ट टू इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। डन। अब मैं जिनका टोटल वाइज सेम नहीं ना, उनको पर यूनिट वाइज देखता हूं। जब भी टोटल वाइज सेम नहीं होंगे तो क्या देखना होगा, पर यूनिट वाइज। तो कॉस्ट 1 और कॉस्ट 2 3 सिंस क्या नहीं है, टोटल वाइज सेम, बगल में इनका मैं निकालूंगा पर यूनिट कॉस्ट, यानी कॉस्ट पर यूनिट, दोनों का ही। जिनका फिक्स्ड नेचर डिसाइड हो गया अब उनको भूल जाओ, काम खत्म उनका। जिनका फिक्स्ड नेचर डिसाइड नहीं हुआ उनका पर यूनिट निकालना है। जल्दी से बताओ, पर यूनिट कॉस्ट 1 का 10 रुपया, और सेकेंड सेट ऑफ यूनिट में 10। अच्छा, कॉस्ट 3 का 10 और 9, 10 और, अब कुछ बात करते हैं। कॉस्ट 1 देखो सर, चाहे आप कोई भी यूनिट बेच लो, उनका पर यूनिट कॉस्ट सेम है। यानी दीज आर दोज कॉस्ट विच चेंजेस प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज इन यूनिट। क्या बोले, चेंजेस प्रोपोर्शनेटली, मतलब जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगा ये खर्चा भी एक उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा। बढ़ेगा तो बात अलग, बढ़ तो ये भी रहा है, देखो 10,000 से 20 हो रहा है, तो 1 लाख से 180 हो रहा है, बट प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रहा है सर। तो सर आपको कैसे समझ में आया ये प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है? देखो 10 पे 1 था, 20 पे डबल हो गया, ध्यान से देखो, डबल हुआ क्या, 1 लाख का 2 लाख होना मतलब, अच्छा यूनिट्स कितना हुआ, ध्यान से देखो, डबल हुआ। देखो 10,000 का 20,000 होना मतलब, तो अगर यूनिट्स डबल हुआ तो कॉस्ट भी डबल हो गया। यानी अगर मैं यहाँ बीच में 15,000 बोलता तो मैं पक्का 1.5 लाख लिखता। मतलब अगर 50% से बढ़ा तो कॉस्ट भी, तो ये जो 50% से बढ़ा और कॉस्ट भी 50% से बढ़ा, यानी क्या है, ये प्रोपोर्शनेट है। जो भी खर्चे प्रोपोर्शनेट होते हैं ना, उनका एक नेचर होता है कि वो पर यूनिट सेम होते हैं।
वो क्या होते हैं? पर यूनिट। तभी तो वो टोटल में एकदम प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं। जो खर्चे पर यूनिट सेम, उनको हम बुलाते हैं वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये टोटल वाइज वेरी करेंगे किस पे? प्रोडक्शन यूनिट में। जैसे जैसे प्रोडक्शन यूनिट बढ़ेगा ये खर्चे बढ़ेंगे, बट एक वर्ड आया आगे, प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे तो है ही, वो तो ये भी हो रहा है। तब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है सर? इसमें प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। तो यदि कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है तो उसको क्या नाम देते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और जज करने वाइज मैथमेटिकली देखा जाए तो अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम आ जाए दो सिचुएशन में तो उसको क्या बुलाते हैं? वेरिएबल। पहले फिक्स जज कर लेंगे, नहीं है फिक्स तो पर यूनिट निकालेंगे, पर यूनिट सेम है तो उसको क्या नाम दे देंगे बोलो? तो कॉस्ट टाइप 1 इज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे जज किए सर? पर यूनिट निकाल के, और वो दोनों का सेम था। यानी दो सिचुएशन में पर यूनिट कॉस्ट अगर सेम है तो वो एक वेरिएबल कॉस्ट। डन है यहां तक बात? अब समझ में आ गया सर। नेचर तो दो ही होता है, या तो वेरी करेगा या तो वेरी। तो सर ये कैसा नेचर है? ये बीच वाला है। इसमें कुछ कंपोनेंट फिक्स्ड का है और कुछ कंपोनेंट, मतलब अल्टीमेटली दो ही नेचर है, चाहे कुछ हो जाए। तीसरा कोई नेचर ही नहीं है। क्या? वेरिएबल और फिक्स्ड। बट देयर कैन बी सर्टेन टाइप ऑफ कॉस्ट विच हैव बोथ नेचर। जैसे अपने बोलते हैं ना सर ये दोनों है सर, कभी देखिएगा ऐसे करता है कभी वैसे करता है। तो ये जो होता है ना सर, जनरली आप लोग के नेचर वाइज ऐसे ही होता है सर। कभी तो हमारे साथ ऐसे करता है, उसके साथ देखो ऐसे रहता है। तो वो तुम समझो, मतलब वो क्या है? सेमी वेरिएबल। कभी वो कुछ नेचर का हो जाता है और कभी वो कुछ नेचर। और नहीं लगता सिंस ज्यादातर लोग भी इस नेचर के होते हैं, कॉस्ट भी इसी नेचर के होते हैं। देयर आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट कॉस्ट विच इज वेरिएबल, मतलब एट एवरी सिचुएशन इट इज वेरिएबल, एंड इवन दैट कॉस्ट विच इज फिक्स्ड एट एवरी सिचुएशन। इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी। अपने लोग के साथ जैसा प्रॉब्लम है इनके साथ भी वही प्रॉब्लम। ज्यादातर सारे खर्चे क्या होते हैं? बट सर बुक्स वाले सम्स हम लोग को लिख देते हैं बगल में, वो ठीक है। बट एवरी कॉस्ट अल्टीमेटली सारे सेट ऑफ यूनिट्स पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपना नेचर छोड़ के बदल जाएंगे। तो उसको क्या बुलाते हैं सर? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल कि भैया ना तो ये वेरिएबल है ना तो ये फिक्स्ड है, ये बोलूं या ऐसे बोलूं, ना तो ये पूरा वेरिएबल है ना तो ये पूरा फिक्स्ड है। करेक्ट? इसमें दोनों के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी भी कर रहा है बट प्रोपोर्शनेटली नहीं, और सेम भी नहीं है, चेंज हो रहा है। तो दोनों के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और दोनों के ही डीमेरिट को फॉलो कर। बोलो लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो सर इसमें से फाइंड करना कि वेरिएबल पोर्शन कितना और फिक्स्ड पोर्शन कितना, वो कैसे करेंगे? अगेन यू नीड टू सेट ऑफ यूनिट्स एंड यू हैव दैट, to segregate a semi variable cost into a variable part and semi variable part you need at least two set of units and you have that. सर ये सेमी वेरिएबल कैसे हुआ? अच्छा फिक्स्ड नहीं है क्या? फिक्स्ड है ये, देखो एक का एक नहीं। और क्या पर यूनिट सेम है? नहीं। तो ये क्या नहीं है? ना तो फिक्स्ड है, इसलिए तो इसको सेमी वेरिएबल नाम दिए। अब मैं आपको ये बोल रहा था कि सर अगर ये सेमी वेरिएबल है तो इससे कैसे आप ढूंढोगे कितना फिक्स्ड और कितना वेरिएबल? बचपन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाए हो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सुने हो? अरे ओए मैथ्स, सॉरी, सुने हो? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एकदम वही बात है। अब सी मतलब आप वहां क्या बोलते थे बता दो? कांस्टेंट, मतलब जो हर समय सेम रहेगा, चाहे कोई भी सेट ऑफ यूनिट हो, वो स्टार्ट ही इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस से होता है। इंटरसेप्ट, सॉरी ठीक, सॉरी। अब सुनो, एक होता है स्लोप, ग्रेडियंट, एंगल, जो वो एक्स एक्सिस पे बना रहा है। अगर ये दो बात पता होता है तो ही एक स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए दो तरीका है, या तो दो पॉइंट दे दो, या एक वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है और एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा है। दो बात बता दोगे, हम अभी आपको एक स्ट्रेट लाइन बना के दिखा देंगे। सेम स्ट्रेट लाइन करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक स्लोप और एक कांस्टेंट वैल्यू जो वो वाई एक्सिस को काट रहा है। वही यहाँ पे भी था कॉस्ट में। बोल रहा है टोटल कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ये वाले कॉस्ट, कौन से वाले टोटल कॉस्ट? आराम से, कौन सा वाला?
टाइप बोलो ना, कौन सा? टाइप 3 वाला, सेमी वेरिएबल वाला, ठीक है, जिसमें क्या है, कुछ वेरिएबल है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट जो होंगे वो तो वेरी कर रहे हैं, कैसे? नंबर ऑफ यूनिट्स पे। तो पक्की बात है ये सेम है, ये तो चेंज हो रहा है, इस वजह से ये चेंज हो रहा है। इस पे जो भी चेंज आया 10 का 20 होने के कारण जो भी कॉस्ट में चेंज आया वो इसी फैक्टर के वजह से है। सोच के देखो, क्योंकि ये तो सेम रहता है टीएफसी, चाहे आप कुछ भी कर लो कोई भी सेट ऑफ यूनिट्स पे, करेक्ट। अभी आपको दो सेट ऑफ यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट बताया था, पहला वाला बताइए तो कितना था? 1 लाख कितने पे? 1 लाख कितने पे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता, यूनिट्स पता है 10,000, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता। और एक और क्या बताया? 1.8 कितने पे? क्या ये सेम रहेगा? बस यहाँ इनटू क्या हो जाएगा, और क्या ये सेम रहेगा? एलिमिनेशन मेथड बचपन में किया, माइनस 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 कट गया, यहां से क्या आया? 1,80,000 माइनस 1,00,000, सर सीधा ही 80,000 बोल देते। 80,000 का शूज है, इसमें तेरा घर आ जाएंगे, मस्त है, मस्त, मतलब पूरा पिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा हम भी अपडेटेड है आप लोग की तरह इंस्टाग्राम से, या आपसे ज़्यादा, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? क्या यही चीज़ हुआ? तो बताओ तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से? वो आता है तुम लोगों को, ठीक है। ब्रैकेट में बताओ तो 20,000 माइनस 10,000, और इधर 180 माइनस 1,00,000, तो 180 माइनस 1,00,000 बाई 20,000 माइनस 10,000 is equals to variable cost per unit. Hence, this is called change in total cost by change in units is called variable. तो जब भी आपको पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो क्या करना होगा? टोटल कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा? वेरिएबल पर यूनिट कितना। बताओ तो वेरिएबल पर यूनिट यहाँ पे सिंपली अगर बोले, सर सिंपली बोलिए, 80,000 बाई 10,000 यानी 8 रुपये, क्योंकि डिफरेंस बाय डिफरेंस करने से कितना आया? अब कोई भी एक सिचुएशन ले लो, कोई भी एक सिचुएशन, या तो 10,000 वाला या तो 20,000 वाला। मैं 10,000 वाला ले रहा हूँ। 10,000 वाले के केस में टोटल कॉस्ट बताइए, 1,00,000। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू अगेन वही 8 रुपया इंटू 10,000 प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट दैट लेवल, यानी तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 20,000। ये क्यों किया भैया, ये तो बताइए। पहला कारण जानने के लिए कि उसमें वेरिएबल कितना, फिक्स्ड कितना। दूसरा कारण और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, हमको यहाँ तक नेचर डिसाइड करने का लॉजिक ये था कि अगर 2 दे दोगे ना तो हम आपको ये बता देंगे वो कोई भी सिचुएशन पे कैसा बिहेव कर सकते। कोई आदमी को जज करने के लिए 2 सिचुएशन आ गया, अब आप कोई भी सिचुएशन दो हम उसको जज करके बता देंगे वो कैसा नेचर का। देखिए आप बता दोगे कि नहीं। 30,000 पे, 30,000 पे, 30,000 पे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ट्राई एवरीबडी, ट्राई ट्राई, लिख लो लिख लो, पहले लिख लो। पता है हमको आप लोग बहुत तेज हो, बहुत तेज हो, लिख लो। यानी कभी भी कुछ भी ये काम किए क्यों ये भी तो जानो, जस्ट टू नो। अब कोई भी सिचुएशन में इसको पटको, मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर, एनी सिचुएशन। अगर आप ये 2 दे दोगे तो अब आप मेरे को कोई भी सेट ऑफ यूनिट बोलो सर, कोई भी, मैं अभी बताता हूं आपको इसका टोटल खर्चा। स्टार्ट करो और फटाफट बताना। पहले वाले का कॉस्ट टाइप 1 3,00,000 पक्का। कैसे किए? क्योंकि वो वेरिएबल था तो 30,000 इंटू 10। अच्छा बीच वाला, सेकंड वाला, अरे सर ये तो कितना स्टबन है कि नहीं, एकदम सिंपल 1,00,000। लास्ट वाला ही तो सर दिक्कत होता था, बट अब समझ में आ गया। इसमें वेरिएबल पता चल गया और फिक्स पता चल गया। तो अब हम आपको बताते हैं। वेरी करने वाला पार्ट 8 रुपया था, तो 30,000 इंटू 8 कितना? 240। और फिक्स वाला पार्ट 20,000, 240 प्लस 20,000। अब आप कुछ भी
हम आपको उसका नेचर यानी उसका कॉस्ट बता, वो कैसे बिहेव करेगा बता। तो सेमी वेरिएबल को सेग्रीगेट करना 2 कारण से इंपॉर्टेंट है। पहला, उसमें जानना वेरिएबल कितना और फिक्स कितना, और उसके बाद ये जैसे ही पता चल जाएगा आप कोई भी सिचुएशन दो हम बता देंगे उसका कॉस्ट क्या। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? These very all points are again written in my summary book when you come to budget का पेज नंबर 1 आएंगे सब। बजट का पेज 1 नंबर, समरी बुक बजट का पेज नंबर 1। जिनके पास हार्ड कॉपी फॉर्म में खोलेंगे, जिनके पास सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में बगल वाले का हार्ड कॉपी देखो, उसके पास भी नहीं है तो यहाँ से देखो। कम हंसो, आओ। बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी बिहेवियर, प्लीज रीड इट वंस, प्लीज रीड इट वंस। वेरी नाइस ऑनलाइन लाइव, अंकिता, सोहम, यश। क्या हुआ? अंडे? ऐसा ही कुछ बताया मैंने। वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन दिख रहा है, क्या है बोलो? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज, क्या? प्रोपोर्शनेटली विद इंक्रीज इन। व्हाट अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट सर? टोटल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन यूनिट्स, हेंस पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज। अच्छा, अब अगर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो वो गिरने लगेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सॉरी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन यूनिट्स बट पर यूनिट सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेज। तो दोनों का कुछ कुछ फीचर लिया। हेंस ब्रेकअप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, variable cost per unit is equal to change in total cost by change in units simply, and then total fixed cost is total cost minus total, क्या बोलो? इतना ही बात दोनों सीख गए अपने। तो नाउ वी आर अप विथ 2 थिंग्स, क्या क्या बोलिए? एलिमेंट वाइज, और तो वी कैन स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, बजट। ठीक है, अब बजट नाम का मीनिंग समझ में आ रहा है? क्या होता है बजट? आप लोग बनाते हैं, इट इज जस्ट एन स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेशन। मतलब हम लोग भी डेली बनाते हैं सर, आज का भी बजट बना के आए हैं। कितना देर ये आदमी पढ़ाएगा, कहाँ से खाना खाएंगे, कितने रुपए तक खाएंगे, शेयरिंग होगा तो केयरिंग होगा, वो क्या मंगाएगा हम क्या मंगाएंगे। तो वो सब जो आप सोच के आए हो ना, अभी आपका ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें 1:30 बजे क्या खाना मंगाना है, आप बजट बना के रखे हो, बट वो चेंज भी हो सकता है, मूड चेंज हो जाता है। अरे छोड़ना आज ये, चल 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 पिज्ज़ा, हाँ पिज़्ज़ा 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 मंगाएंगे। तो ये जो आपका एस्टिमेट करके आप डेली आते हो ना, यही ये लोग करते हैं, बड़े बड़े कंपनी। ये लोग भी डेली सुबह सोचते हैं आज जाके इतना माल बेच देंगे, और वही एस्टिमेट फेल होता है, एस्टिमेट अचीव होता है या ओवर एस्टिमेट हो जाता, मतलब अच्छा हो जाता है और एस्टिमेट के। तो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है एक्चुअल बेसिस पे, बट ये चैप्टर सिर्फ डील करता है सोचने तक। इसको जैसे ही एक्चुअल से कंपेयर करते हैं तो चैप्टर आएगा स्टैंडर्ड, तब का तब देखेंगे। अभी बात करेंगे सिर्फ एक चैप्टर के थ्रू जिसका नाम है एस्टिमेशन बजट। इसका एक और प्यारा सा सिनोनिम है जो जनरली लोग गलती कर देते हैं बोलते वक्त, स्टैंडर्ड। क्या बुलाते हैं? यस, बजट का एक और सिनोनिम का नाम क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सेट करना, बेंचमार्क, बेंचमार्क सेट करने को भी क्या बुलाते हैं? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड इज नथिंग बट अ सिनोनिम ऑफ बजट। तो अगर कोई बोलता है ना स्टैंडर्ड बताओ, मतलब वो क्या मांग रहा है तुमसे? बजट ही मांग। स्टैंडर्ड, बजट, बेंचमार्क, एस्टिमेट, ऑल आर सिनोनिम। सर एस्टिमेट करना, क्या एस्टिमेट करते हैं? हमको तो सब कुछ ही एस्टिमेट करना है धंधा करने से पहले। कितना माल बेच देंगे से लेके कितना माल बनाना है, कितना माल खरीदना है से लेके उसका दाम क्या पड़ेगा, लेबर को कितना देंगे और अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस भी क्या चार्ज करें। तो ये जो सारे प्रोसेस है, इसमें सोचो ना सारे काम कैसे होते हैं। सबसे पहले काम क्या होता है? काम रियल बेसिस पे काम क्या होता है? माल खरीदते हैं, यानी क्या
बोलो परचेज ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ व्हाट, कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? परचेज डिपार्टमेंट। वेरी सिंपल भाषा में बोले तो परचेज। परचेज डिपार्टमेंट फिर जो भी माल खरीदता है वो किसको दे देता है? स्टोर डिपार्टमेंट, कि तुम अपने पास रख, गोडाउन में, उस टाइप का गोडाउन में रख। फिर वो स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कैरी फॉरवर्ड करता है, जैसे जैसे वो मांगता है कि भाई इतना आज भेज, मेरे को आज इतना माल बनाना है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल बना के क्या कर देता है? सेल्स डिपार्टमेंट वेयर हाउस में पटक देता है, तू बेच। करेक्ट। तो बोलो सबसे पहले किसका बजट बनता होगा? पहले किसका बनता होगा? अबे काम पहले क्या किए? पहले काम क्या किए? परचेज किए। बट बजट पहले सेल्स का बनता। सोचते उल्टा है। सेम एज एफएम, पहले सोचते इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड फिर प्रोक्योरमेंट, करते पहले प्रोक्योरमेंट है फिर इन्वेस्ट। सेम यहाँ होता है, वो भी एक बजट है, कैपिटल बजटिंग, वो भी एक बजट है, ये भी एक बजट है। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, वहां पे भी वही काम होता है। यहाँ भी पहले सोचते हैं कितना माल बेच सकते हैं। तो पहला काम सबसे पहला सेल्स डिपार्टमेंट का होता है, एस्टिमेट करना सेल यूनिट। सेल यूनिट मैंने बोला, अच्छा लगा वर्ड सेल। फिर सेल यूनिट जैसी सोच लेते हैं, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलता हूँ इस साल का मेरा एस्टिमेट है, मैं इतना बेच दूंगा, तुम बना पाएगा? बोला हाँ मेरा कैपेसिटी है, मैं इतना बना दूंगा। तो वो अपने हिसाब से काम करना चालू करता। फिर वो बोलता है स्टोर डिपार्टमेंट को, ए भाई इतना माल है तो, इतने लेबर है तो मैं बना पाऊंगा? तो बोला हाँ बना पाएगा। तो वो फ़ोन करता है परचेज डिपार्टमेंट, भाई इतना माल मंगा लेना, लगेगा इस साल इस टाइम पे। तो वो उस हिसाब से फ़ोन करता। अब वो देखता है दाम क्या लगना चाहिए, कोटेशन मंगवाता है, यानी परचेज का रेट। उस हिसाब से कॉस्ट डिसाइड करके प्रोडक्शन वाला सोचता है किसको किसको रखेंगे, लेबर वेबर, सारे खर्चे कितना करेंगे। फिर वो कैरी फॉरवर्ड करके सेल डिपार्टमेंट को बताता है अभी तक का खर्चा, और वो अपना खर्चा जोड़ता है, कमीशन वमीशन, सैलरी ऑफ सेल डिपार्टमेंट लोग का, रेंट उनका वगैरह, और वो अपना मार्जिन ऐड करके अल्टीमेटली आपको सेलिंग प्राइस कोट कर। तो फ्लो इज वेरी नाइस, ऐसे जाके वापस ऐसे आना, ताकि काम दोनों कंप्लीट हो, एस्टिमेशन ऑफ यूनिट्स से लेके एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, एंड वी डिसाइड द टोटल सेल्स वैल्यू। बट आपका एग्जाम इतना माथा नहीं लगाने वाला, दे देता है ये दे दिए, अब ये निकाल लो, ये जज कर लो। बट होता क्या है मैंने आपको बता दिया। तो डन है सबको बात? टोटल बजट 4 फॉर्म से बन सकते हैं। पहला क्या दिख रहा है देखिए, कैपेसिटी वाइज, दूसरा फंक्शनल, तीसरा मास्टर, और चौथा पीरियड वाइज। ये टॉपिक थेरेटिकल है, बाकी तीनों प्रैक्टिकल है। कैपेसिटी वाइज का मतलब अगर मैं बोलूं तो सिंपली ये बात हो गया यूनिट्स पे, कितने यूनिट पे कितना खर्चा लगेगा, कितने यूनिट पे, अच्छा ये कितने यूनिट पे कितना खर्चा लगेगा, इसके लिए क्या जानना जरूरी है? बिहेवियर कर चुके हैं, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। यानी कैपेसिटी वाइज बजट बनाने के लिए वी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ बिहेवियर वाइज कॉस्ट। कैपेसिटी वाइज दो तरीके से बन सकते हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड मतलब सिंपल, एक सेट ऑफ यूनिट पे बनाना। फ्लेक्सिबल मतलब एक से ज्यादा पे बनाना। बाय द वे आपका आईसीआई इतना माथा नहीं लगाता, आपका आईसीआई चाहे फ्लेक्सी बोले फिक्स्ड बोले, हो सकता है फिक्स्ड बोले और 2 सेट ऑफ यूनिट पे बनाने बोले, और फ्लेक्सी बोले और एक सेट ऑफ यूनिट में, तो ज्यादा उससे ज्यादा लड़ाई नहीं। सर वो गलत वर्ड लिखा, हम बना के ही नहीं आए, लिख दिए योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, फर्स्ट करेक्ट योर वर्ड। नहीं, आप उसको इज्जत देके उसी एक सेट ऑफ यूनिट पे करके आ जाना, डन है बात। बट कॉन्सेप्ट वाइज, थ्योरेटिकल वाइज फिक्स्ड मतलब ये, फ्लेक्सी मतलब वो, डन है बात आप लोगों को। बस सिंपल सा बात बोले तो 2 सेट ऑफ यूनिट या जितना भी सेट ऑफ यूनिट है उन पे कॉस्ट निकालना, और उसके लिए वी हैव डन बिहेवियर। नेक्स्ट टाइप क्या दिख रहा है? फंक्शनल। फंक्शनल नाम से समझ में आ रहा है, काम के अनुसार, जो अभी बताया। पहले क्या बनेगा? सेल्स बजट, फिर प्रोडक्शन, फिर स्टोर वाला सोचेगा क्या कंज्यूम होगा, और वैसी परचेज बनाएगा क्या परचेज, ऐसी लेबर बनाएगा क्या कितना खर्चा लेबर का लगेगा और कितने लेबरर्स लगेंगे, ऐसी कैपिटल बजटिंग होगा, यानी क्या इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कहाँ से प्रोक्योर करेंगे। पता है वही सारे टाइप क्या होते हैं फंक्शनल बजट के। देखो कितने सारे नाम है, कितने वर्किंग कैपिटल लगेंगे, कैश कितना लगेगा, सब कुछ यहाँ बनता है, सब कुछ।
और कैश बजट भी एक पार्ट है इधर, जो कि एफएम में भी है बट यहाँ पे भी है। देखो, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन, ये सब हो गया कैपिटल बजटिंग, प्लांट यूटिलाइजेशन, नाम यहाँ पे भी है। ये कुछ टाइप्स ऑफ बजट है जिसमें आप जनरली सेल्स, प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज और परचेज, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग, एडमिन, रिसर्च इतना नहीं करते, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते, कैश बजट आता है। तो ये कुछ टाइप ऑफ क्या हो गए बताओ, फंक्शन वाइज। और कैपेसिटी वाइज ऑलरेडी बोला, फिक्स्ड और फ्लेक्सी। क्लियर है दोनों टाइप। एक और टाइप ऊपर था, बताओ क्या, मास्टर। व्हाट डू यू मीन बाय मास्टर? मास्टर मतलब सर सब, वो मास्टर की नहीं होता एक तो होटल में जिससे सारे रूम खुल सकते हैं। शादी के टाइम जब होता था ना, हम लोग अपने पास वो जो, जब घर वाले बोलते थे तुमको देखना है पूरा, मास्टर की रखते थे, बड़ा मजा आता था। कुछ भी चल रहा है देख सकते हैं, ताशवाद, दारू वारू, जो 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 रूम में ताश खेल रहा है, दारू पी रहा है, हुक्का कर रहा है, देख सकते। ठीक है, तो मास्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, यानी वही हो गया मास्टर। मास्टर मतलब जो सब कुछ देख सकता है, यानी उसमें उसमें ये सारी बातें, सारे डिपार्टमेंट की बातें, यानी सारे खर्चों का समरी है। मास्टर बजट इज नथिंग बट समरी ऑफ एवरीथिंग, जो एक बजट ऑफिसर बनाता है। कौन बनाता है? ध्यान सुनना, ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? बजट ऑफिसर। हु इज अ बजट ऑफिसर सर? जनरली सीईओ ऑफ द कंपनी। अपने पापा के लिए अपने पापा सब है, सीईओ भी पापा है, सीएफओ भी पापा है, मैनेजर भी पापा है कि नहीं? सारे एस्टिमेट भी वही करते हैं, बजट ऑफिसर भी वही है। यानी कोई अपने छोटे छोटे बिजनेस में इतना मैनेजरियल लेवल तक नहीं जाते, बड़ी बड़ी कंपनी में सब नाम रखा जाता है। अच्छा, एक बीच में बजट बोलता है मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, एक और आदमी दो मेरे को जो बजट देखेगा। तो जनरली बजट ऑफिसर इज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, बट यदि उसके पास बहुत और काम होते हैं तो वो एक और आदमी को अपने अंडर रखता है, जिसको क्या नाम दिया गया? बजट ऑफिसर। वो क्या करता है? इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के जो हेड है उनका मैनेजर जो है, उनसे क्या लेता है? उनका एस्टीमेट, उस पर देखता है हाँ सही किया है कि नहीं, और फिर सीएफओ को भेजता है, ईओ को भेजता है, भाई सही है, आप एक बार वापस से टिक करके साइन कर दो। कि गला मेरा नहीं पकड़ेगा मालिक, आप ही का पकड़ेगा। साइन वो करेगा लास्ट में, हाँ ठीक है अप्रूव, बट वो एक आदमी रखा है जो ये काम को फटाफट देख के हम तक पहुंचा देगा। बजट ऑफिसर मिडल मैन है, जो सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर का जो एस्टिमेट्स है उसको लेता है, एक बजट बनाता है, मास्टर बजट, और अल्टीमेटली साइन करवा देता है किससे? सीएफओ से, सीईओ से। क्या बोलो, डन है बात आपको? इसको बोलते हैं, ये लोग जहाँ मीटिंग करते हैं उस कमिटी को बुलाया जाता है बजट कमिटी। जहाँ ये लोग मीटिंग करते हैं उसको क्या बुलाया जाता है? बजट कमिटी, जिसका वही मेन चेयरमैन कौन हो गया? बजट ऑफिसर। वो सब कुछ सब बात सुनता है और उस हिसाब से प्रोडक्शन, जैसे सेल बोला इतना भेज देंगे, तुरंत प्रोडक्शन से पूछता है ए इतना बना देगा? बोला हाँ सर बना देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है एकदम सर, इतना माल चाहिएगा बस। तो स्टोर से पूछता है क्या? बोला हाँ सर मिल जाएगा ना। परचेज वाले को बोलते हैं भाई मंगा देगा ना? हाँ सर मंगा लेंगे ना। बस यही कहानी चलता रहता है। तो ये जो बजट ऑफिसर सब चीज़ का देख रहा है कि बॉटल नेक कहीं तो नहीं आ रहा है, बेच इतना देंगे, बना पाएंगे भी कि नहीं, डिमांड फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं, वो सब काम किसका है? बजट ऑफिसर। क्या एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? तो वहाँ क्या बनता है? मास्टर बजट। अरे मास्टर बजट कुछ नहीं है रे, इनकम स्टेटमेंट ऑफ एफएम। मास्टर बजट इज इनकम स्टेटमेंट ऑफ एफएम। सर हम सिर्फ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, अभी ग्रुप 2 नहीं चालू किए, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर बजट सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट देर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड दैट। ये देखो, ये है आपका मास्टर बजट, तो क्या बोलते हैं बताओ? समरी बजट, इनकॉर्पोरेटिंग ऑल इट्स कंपोनेंट्स। कैसे? फंक्शनल बजट विच इज फाइनली अप्रूव्ड, अडॉप्टेड एंड एम्प्लॉयड। ये बजट जैसी रेडी होता है, अप्रूव किया जाता है, कौन करता है, क्या करता है, वो भी बोला आपको। When all necessary functional budget has been prepared, the underline the word क्या? Budget officer will prepare the master budget, which may consist of budgeted profit, loss, budgeted balance sheet, and in fact the budget summary. सारे budget का summary. When the master budget is approved by कौन? Board of directors, CEO, CFO of the companies, it represents a standard for achievement
ऑफ विच ऑल द डिपार्टमेंट विल। कैसे बनता है सर ये है फॉर्मेट। सेल्स माइनस कौन सा खर्चा, ध्यान से देखो, सीओ एज डन इन कॉस्ट शीट। जो भी सीओजीएस आप कॉस्ट शीट में निकालते हो क्या आता है सर, एक नया नाम देखो, एफएम में पढ़ते थे इसको, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी आपका कॉस्ट शीट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के कभी दिया ही नहीं था कोई भी स्टेज पे, आपको सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के दिया था। तो मास्टर बजट बोलता है पहले ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दो, फिर कौन सा खर्चा माइनस कर दो, सेलिंग, और वही दो ठो जो बच गया, ऑफिस एडमिन ऑफ जनरल मार्केटिंग सेलिंग नेचर, जिससे आप सीओएस निकालते थे। तो मतलब जो प्रॉफिट कॉस्ट शीट से आता था वो अब आया, क्या नामकरण, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या एफएम का ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड। इससे अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं, फाइनेंशियल खर्चे, तो ईबीटी या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अगर टैक्स हटा दूं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर। यहां तक बनता है क्या आपका मास्टर। तो बहुत सिंपल फॉर्मेट है। एक सवाल आईसीआई मैट में है और वो आपको जरूर करना है, मैं भी आज दिखाऊंगा आपको। क्या बोलो, डन है एवरीबॉडी? चलो, फिर आया कौन सा टाइप, पीरियड वाइज। नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ शॉर्ट टर्म बनता है, जैसे आज आप बना के आए हो क्या खाना है। कुछ लॉन्ग टर्म, थोड़ा और भी शॉर्ट टर्म बनता है, 2 महीना में कैसे पढ़ाई करना है। और कुछ लॉन्ग टर्म बन रहा है, सीए कैसे बनना है, आगे जॉब कैसे करना है। तो वही सब चीज़ें यहाँ, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और करंट, मतलब अभी का। दिस इज टोटली अ थ्योरी टॉपिक, यू कैन रीड इट लेटर ऑन। अभी मैंने समझा दिया लॉन्ग क्या बोलते हैं, शॉर्ट क्या होता है। वही लॉन्ग मतलब जो 1 साल से ज़्यादा का एस्टीमेट, शॉर्ट मतलब 1 साल के विद इन का एस्टीमेट, और करंट मतलब जो इस साल का बन रहा है। क्या डन है एवरीबॉडी? नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क देंगे। इस साल नवंबर 2022 में इससे एक सम्स आएगा यार, आएगा ही आएगा। बजटरी रेट आना ही आना है, रोक नहीं सकता कोई। बजटरी रेशियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तैयार है सब? नाम से समझ में आएगा, कोई रेशियोज मतलब पहले तो डैश फ्री मेजर। अच्छा, यूनिट फ्री मेजर मतलब या तो टाइम्स में बोलूंगा या परसेंटेज में बोलूंगा, मतलब ये इतना टाइम्स होगा या इतना परसेंट। ये सब क्यों निकालते हैं, कभी भी कोई परसेंटेज या टाइम्स में चीजें को क्यों निकालते हो? एक सिंपल मीनिंग बताओ, बताओ। टू कंपेयर, एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, या तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, या अपना ही पास्ट हिस्ट्री से, या अपने ही बजट से। तो इसीलिए ये सब चीज निकाला जाता है। क्या बुलाते हैं इनको? बजटरी रेशियो। बजटरी रेशियोज के जो टॉपिक है उसमें अपने को यही जानना है कि अगर एक सेट के लिए इतना तो दूसरे के लिए कितना, तो कौन अच्छा कौन खराब। यानी अच्छा खराब जज करने के लिए हमको तो पहले रेशियो का फॉर्मूला जानना होगा, और वो हमेशा एक एंगल से सोचा जाता है, फेवरेबल। मतलब क्या, अगर अच्छा हो तो क्या होना चाहिए। नहीं समझे सर? एनी फॉर्मूला इज फ्रेम फ्रॉम द माइंडसेट कि अगर अच्छा हो तो क्या, फेवरेबल हो तो क्या। तो सर अगर नहीं होगा तो आंसर कम आएगा, मतलब 100% से कम, 1 से कम। जो भी आंसर 1 से ज्यादा वो अच्छा, जो भी आंसर 1 से कम वो खराब। तो बजट वाइज अगर आंसर 100% से ज्यादा तो फेवरेबल इन नेचर, 100% से कम अनफेवरेबल। और कोई भी फॉर्मूला बना उस लॉजिक से है कि फेवरेबल आंसर आए, ना आएगा तो ऑब्वियसली 100 से कम आंसर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा ये अनफेवरेबल सिचुएशन। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो यही बातें कुछ लिखी हुई है, ध्यान से रीड करेंगे। बजट रेशियोज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस लेवल, द एक्सटेंड ऑफ डेविएशन, फर्क पड़ता है जो, डेविएशन मतलब डिफरेंस, डिस्पर्जन, सॉरी, of actual performance from budgeted performance, and whether the actual performance is favorable or, if the ratio is 100% or more, the performance is considered as favorable, and if the ratio is less than 100, the performance is considered as unfavorable. ये कुछ रेशियोज हैं जो आपको जानना जरूरी है। कॉपी में आएंगे, मतलब जो जहां प्रैक्टिस कर रहे हो आप, मेरी प्रैक्टिस कॉपी जो भी अभी आपने बनाई है, और लिखेंगे एक एग्जाम्पल। हेडिंग दे दीजिए बजटरी रेशियो,
और लिखिए एक एग्जाम्पल। हेडिंग दे दीजिए बजटरी रेशियो और लिखिए एक एग्जाम्पल। तैयार है सब? बजट स्लैश स्टैंडर्ड, एक जगह छोड़ना और बगल में लिखना एक्ट। बजट स्लैश स्टैंडर्ड और एक जगह छोड़ना, बगल में लिखना एक्चुअल। और डॉक्टरी भाषा है पर्टिकुलर्स। अपने कॉमर्स वाले ये सब समझ लेंगे ना, पर्टिकुलर लिखा है। दवाई वाला दुकान जैसे समझ लेता ना, प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का। लिख लिए क्या? पर्टिकुलर्स, बगल में क्या लिखा? बजट स्लैश स्टैंडर्ड, बीच में जगह छोड़ा और लास्ट में एक्चुअल। दो बातें बता रहा हूँ। यूनिट्स मतलब वही बजट में कितना माल सोचे थे बनाएंगे और एक्चुअल में कितना बनाए, ठीक है? 10,000, 12,000, 10,000, 12,000। और एक चीज बता रहा हूँ, आवर्स मतलब सर कितना देर में बनना सोचे थे और कितना देर लगा। 1,00,000, 1,50,000, 1,00,000 और 1,50,000। और ये तुम लोग को अविनाश का आदत है ना, ठीक है? 1,00,000 और कितना लिख लिया? अच्छा, कंपेयर कर लेते हैं आवर्स वाइज। 1,00,000 घंटा लगना चाहिए था, 1,50,000 लगा। पकड़ो उसको। किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। गड़बड़ कर दिया पूरा। तुम तो बोला था 1,00,000 लेबर आवर खटेगा, 1,50,000 खट गया, मेरा खर्चा ज़्यादा लग गया। तो वो पहले अपना कुछ सफाई में बोलना चाहेगा क्या? ओह सर रुकिए रुकिए रुकिए, 10,000 सोचे थे, बनाए भी देखिए कितना है। अच्छा ये बात है, ठीक है। तब देखते हैं 12 के हिसाब से कितना घंटा लगना चाहिए था। इस बात को बोलते हैं 12 के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। नेवर से स्टैंडर्ड वर्ड ओनली। स्टैंडर्ड वर्ड का ओनली मीनिंग तो बजट होता है। स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग अगर सही बोलना है एक्चुअल के लिए तो क्या बुलाते हैं? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। पूरा बोलोगे कभी गलती नहीं करोगे। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अदरवाइज स्टैंडर्ड वर्ड खाली यूज कर रहे हो तो मैं तो बजट ही समझूंगा तुम्हारा बात का। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट का मीनिंग बताओ सर। एक्चुअल यूनिट बनाने के लिए कितना लगना चाहिए? एक्चुअल यूनिट बनाने के लिए मतलब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लिए यूनिट्स कॉलम में तो 12 ही आएगा, करेक्ट। बट आवर्स सोचो कैसे कैसे 10 करने के लिए इतना तो ये करने के लिए कितना, करेक्ट। यूनिटरी मेथड, दिस डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 12,000। गिव मी द आंसर 1,20,000। क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? ये कुछ बीच वाला कॉलम भर दिया अपने, देखो। तो अब आप बोल रहे हो सर ऐसे नहीं, ऐसे कंपेयर करो। बोले ठीक है, यानी आप बोल रहे हो इन दोनों को देखना चाहिए। आप उसका क्या जज कर रहे हो सामने वाले का? ओ ज्यादा टाइम लिया बनाने में, क्या कम लगना चाहिए था क्या? मतलब 12,000 बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था? 12,000, 1,20,000 और 12,000 बनाने में कितना लग गया? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ये जो आपने कंपेयर किया, क्या आपने टाइम के साथ काम को भी कंसिडर किया? सुनना ध्यान से। टाइम के साथ, या उल्टा ये बोलूं, टाइम को वैसे ही किया कि कितना काम हो जाना चाहिए था उस टाइम पे। इस बात को लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी से एफिशिएंसी। जैसे आपके केस में मैं बोला आज घर जाके ये क्लास के बाद और 4 घंटा पढ़ लेना। तुम 4 नहीं 5 घंटा बुक खोल के रखे हो। बाहर मम्मी इतनी खुश, बोल रही है रुको 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 रुको, घर वहां जाके खिलाएंगे इसको। आज बता क्या बनाए, बता ना क्या बनाए तेरे लिए। उनको क्या मालूम बुक खोल के क्या पढ़ रहा है, पढ़ भी रहा है कि नहीं। वो बहुत खुश है, 4 घंटा बोले 5 घंटा पढ़ रहा है, देखो मेरा लल्ला। तो ये जो वो खुश हो रहे हैं 5 घंटा, हमको फिर आके आप बताओगे अगले दिन कि सर कल 5 घंटा पढ़े,
हम बोला 4 घंटा में आपको बोले थे आज का पूरा कर लेना। बोले हाँ भैया मस्त, वो जो आप पढ़ाए थे ना एलिमेंट और बिहेवियर पूरा 5 घंटे में खत्म कर दिया। 5 घंटे में उस बात को वापस पढ़ लिए सर। हमको पता चला ना आप उस 5 घंटे में क्या किए। यानी एफिशिएंसी ये भी जज करता है कि उस टाइम में हुआ क्या। करेक्ट। तो इसीलिए वर्ड क्या आया, एफिशिएंसी, कि आप कितने एफिशिएंट है। एफिशिएंट तो तभी पता चलेगा जब आप टाइम के साथ ये भी पता करो काम कितना हुआ। तो सिंस आप यहाँ काम कितना हुआ उसको और कितना टाइम लगा को कंपेयर करेंगे तो कौन सा रेशियो आएगा, एफिशिएंसी। कौन सा रेशियो आएगा, चाहते क्या हो, चाहत बताओ, चाहत। सर आपने बोला था ना इतना करने, हमने एक्स्ट्रा होमवर्क करके आए हैं, कभी नहीं होगा तुम लोग के साथ, बट मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा और करके आए हैं। आपने बोला था 4 घंटे में ये 4 चैप्टर सल्टाना, हमने 6 चैप्टर सल्टा दिया, होगा नहीं। मतलब आप क्या है, मोर एफिशिएंट। तो आप चाहते क्या हो मोर एफिशिएंसी के लिए, एक्चुअल आवर्स कम लगे, स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा हो। स्टैंडर्ड ना बोल के करेक्ट वर्ड अब बताओ, ये गलत वर्ड है, सही वर्ड ये है जो अभी बोला, क्या, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल ज्यादा हो किससे, तब आप बोलोगे वो वर्कर क्या है, एफिशिएंट। जितना टाइम में उसको करना चाहिए था उससे जल्दी वो काम कर लिया, यानी काम भी इंपॉर्टेंट था। तो हम जब भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला बोलेंगे हम डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे और न्यूमरेटर में क्या रखने का कोशिश करेंगे। मतलब फॉर्मूला कैसे फ्रेम होता है, फेवरेबल साइड, फेवरेबल साइड इज ऊपर आना स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, नीचे आना एक्चुअल, परसेंटेज में बोल दोगे तो इनटू, हेंस द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। अब चाहते क्या हो, सर चाहते थे कि स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा लगे एक्चुअल आवर्स कम लगे, तो ये फॉर्मूला फ्रेम हुआ। अब देखते हैं हुआ क्या, बताओ स्टैंडर्ड आवर्स कितना था अपना 1:20, एक्चुअल कितना था 1.5। ये एफिशिएंट नहीं है इसीलिए तो इसका आंसर 100 से अभी कम आएगा। करो 80 बार बार आ रहा है आज, 80। अब आदत ही वही हो गया उसकी तरह बोलने का। बोलो निकला क्या 80 पक्का। एफिशिएंसी रेशियो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल बाई एक्चुअल। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है, बोलो ना, क्या ये फॉर्मूला क्लियर है, बोलो बोलो, कोई डाउट, डाउट है। ओ वो मीम पूछ रही है, देखना आज घर जाके 80,000 का शूज है ब्रेक में, ठीक है। अब सुनो यहां तक बात क्लियर, 80% पक्का एवरीबॉडी। ये कौन सा रेशियो हुआ, मतलब काम के अनुसार। अभी एक और जन जज कर रहे थे अपने को, जो अपने को बहुत खुश हुए थे अपने से, मम्मी। मम्मी बोल क्या रही थी, 4 घंटा पढ़ने बोले थे, आपको मालूम है रात भर पढ़ा है मेरा बेटा। हम पूछे क्या, तो बताया हमको अगले दिन आके। आपको बताया नहीं, आपके हिसाब से वो मस्त बुक खोल के बैठा था और ऐसे पेन को घुमा रहा था, है कि नहीं। ऐसे करते ना कभी कभी, ऐसे 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 मारते हैं और ऐसे करके घुमाते हैं ना। हम नहीं रिस्क ले सकते, 10,000 का है मेरा, तेरा कम का है, तेरा 2 रुपये का है, मेरा 10,000 का है। तो हम वही बोल रहे हैं आपको कि ये जो आपने निकाला अभी वो तो मैं देख रहा हूँ एफिशिएंसी, आप कैसे निकालते हो। मम्मी घर पे क्या देखती है, अरे 5 घंटा आप बोले थे सर, 4 घंटा, 10 घंटा पढ़ा है मेरा बच्चा, आप कैसे बोल सकते हैं पढ़ाई नहीं किया। हम बोला अरे वो किया क्या सुनिए, तो बोला चुप, एकदम चुप। बेचारा रूम से नहीं निकला, बाथरूम में बैठा था पूरा देर। हम बोला तो आप समझ लीजिए ना, आप समझदार है, आप समझदार है, वो पढ़ नहीं रहा था। बोला नहीं ऐसे मत सोचिए आप, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। ठीक है आपका इच्छा, मतलब मम्मी तो खुश है। मम्मी खुश किस लिए, क्योंकि हमने अपने औकात से ज़्यादा पढ़ाई कर ली। सॉरी हाँ अगर वर्ड थोड़ा बुरा लगता है सोफिस्टिकेटेड पीपल, बट मैं आपको बता दूं आपने अपने औकात से ज़्यादा ठीक कर लिए। इस औकात को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी, यानी आपने अपने कैपेसिटी के ऊपर जाके पढ़ाई कर ली। कैपेसिटी वाइज मम्मी ये नहीं देखती कि उसमें कितना पढ़ाई की है, यानी उसको यूनिट से लेना देना, उसको सिर्फ टाइम से मतलब। सोचे थे इतना देर काम करना चाहिए, कर लिए इतना देर, क्या काम किए भाड़ में जाए। आप बोले थे 1 लाख घंटे काम करने, मैंने 1.5 लाख घंटे काम किए, पैसा लाइए। बोला अरे काम वो छोड़िए। तो कैपेसिटी वाइज क्या नहीं देखता है, वर्क यूनिट। तो उसके लिए ये ऊपर वाला बात काम का नहीं है।
तो बताओ कौन सा दो चीज को कंपेयर करना चाहिए, किसको कंपेयर करना चाहिए? गलत। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल अब काम का ही नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड। मेरे को चाहिए ही नहीं कि कितना काम हुआ कितने देर में, मेरे को सिर्फ टाइम चाहिए। अब कंपेयर करते हैं बजट और एक्चुअल। आपने बोला था 4 घंटा पढ़ने हैं, मेरा लल्ला 7 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। कितना पढ़ाई कर रहा है पूछो, उससे पहले तो फोन ही काट दी। रखिए, दिन भर फोन करते हैं डिस्टर्ब कर, पढ़ रहा है अगला, तो बस वही बात हो गया। तो ये जो 1 लाख और 1.5 लाख को अब आप कंपेयर करोगे, इसमें आप क्या चाहोगे? एक्चुअल ज्यादा हो किससे? बजट से। किससे ज्यादा हो? फॉर्मूला वाइज क्या न्यूमरेटर में चाहोगे और क्या डिनोमिनेटर में चाहोगे? हेंस द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी रेशियो, प्लीज नोट इट डाउन। कैपेसिटी रेशियो ऊपर बताइए, नीचे बताइए। कैपेसिटी रेशियो, हाँ। एक्चुअल ज्यादा चाहते हो किससे? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल से कि बजटेड? स्टैंडर्ड या बजट, जनरली आप बजट वर्ड बोलते हो, इसीलिए मैं बोला बजट लिखो। स्टैंडर्ड वर्ड लिखने से आपका टेंडेंसी हमेशा फॉर एक्चुअल पकड़ता है, मैं बोल रहा हूँ गलत है अगर वो पकड़ता है तो। बजट का ही सिनोनिम स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड हैव टू डिफरेंट मीनिंग। स्टैंडर्ड मीन्स बजट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल मीन्स उतना काम करने के लिए। आंसर 150%। खुश है, बहुत खुश है। डन है, कंप्लीट। आता नहीं है हमको, जैसे आता है हम कर लेंगे। रिंगर, नोटिफिकेशन, अलार्म, ओके, सीख लिए। हो गया ना 150? कैपेसिटी तक क्लियर है सबको? एक और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, बस खत्म। उसके बाद बजटरी रेशियो, यानी 3 मेन है एग्जाम में जो आएगा, उसके अलावा और चुन्नू मुन्नू सा थोड़ा सा है। एक और मेन है जिसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। क्या वर्ड बोला? व्हाट डू यू मीन बाई एक्टिविटी? वर्ड का मीनिंग बताओ सिर्फ। काम। कल से बोले तो काम। काम मतलब आउटपुट क्या? काम मतलब क्या? तो ये रेशियो आउटपुट से निकलता है, ये रेशियो आउटपुट से निकलता है। एक बार बताओ, आउटपुट में जाओ, बताओ क्या था? मैंने बहुत कचरा कर दिया, आदत बना लेना ये 2-4 घंटे के लिए। बताइए क्या लिखा हुआ है? 10,000, 12,000 और आउटपुट किसको किससे कंपेयर करोगे? ऑब्वियसली एक्चुअल और बजट को। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में तो क्या कंपेरिजन, अभी वो तो आउटपुट सेम हो गया, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे आउटपुट वाइज। आउटपुट वाइज आप क्या चाहते हो? एक्चुअल ज़्यादा हो किससे? ऑब्वियसली काम ज़्यादा कर पाए, बजट जो सोचे उससे अच्छा हो, और तो आप चाहते जो उस हिसाब से रेशियो बताओ इसका। एक्चुअल आउटपुट बाय बजटेड यूनिट्स इनटू 100%। बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले आप। एक्चुअल आउटपुट बाय बजटेड यूनिट। मेरा बात ध्यान से सुन, इतना लिख लो पहले। लिख लिए? अब सुनना, एग्जाम में पता है ये ऊपर वाला इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, यानी आपको ये फॉर्मूला आवर्स के बेसिस पे ही निकालना है। आपको ये फॉर्मूला मतलब इसका आंसर आवर्स यूज करके करना। एग्जाम में आउटपुट यूज करके नहीं कर सकते क्योंकि दिया हुआ ही नहीं रहेगा। आपको किससे निकालना है? आवर्स। आओ बताता हूं कैसे। नीचे आते हैं वापस। आपने बोला था शायद 1 लाख बनाने के लिए 10,000 बनाने के लिए, तो वो एक के लिए कितना? 10 घंटा। एक के लिए कितना? इसको थोड़ा नामकरण करोगे, नामकरण तो क्या बुलाते हैं? मतलब स्टैंडर्ड आवर्स कितना लगना चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, 1 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगना चाहिए। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ऊपर भी स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से इनटू कर रहा हूं और नीचे भी स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से इनटू कर रहा हूं। कर सकता हूं? बात सेम हो गया तो कट गया दोनों, तो बात तो सेम हो गया, वापस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला बात। 1 मिनट, इस ऊपर वाले को आपने निकाला था और उसको क्या नाम दिया था पता है? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल।
10 घंटा लगना चाहिए एक के लिए, तो 12,000 के लिए कितना आपने कितना निकाला था? 1:20। ये 1:20 का नाम बताओगे? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। नीचे वाला क्या हुआ रे? अबे ये तो बजट आवर ही हुआ, ऐसे ही तो डिवाइड करके निकाले थे आप। अरे 10,000 इंटू 10 कितना आया? 1,00,000। वो 1,00,000 क्या था बताओ तो? 1,00,000 क्या था? बजटेड आवर्स। तो ऊपर आ गया स्टैंडर्ड आवर्स, नीचे आ गया into 100. This is the formula I think you have done in your activity ratio thing while doing it. ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा। मैंने तो बोला ये फॉर्मूला आया कैसे? ये फॉर्मूला ऐसे आया। पहले एक्टिविटी वर्ड का मीनिंग इज आउटपुट। जब तक आउटपुट नहीं समझोगे आप ये समझ ही नहीं सकते ये क्या है। बट यस, दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला इफ यू हैव डन दिस टॉप, है कि नहीं? ये कैसे आया इसका डेरिवेशन क्लियर है? आउटपुट वाइज क्या न्यूमरेटर मतलब कैसे ये आया? ये देख ऊपर आ 10,000, ये कितना था बता? नेक्स्ट 12,000 और ये कितना था? 12,000। मैंने तेरे से पूछा यहाँ पे क्या है? 10,000 करेक्ट। इनटू किससे किया बस बता, ठीक है? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगना चाहिए था? तुमने बोला 10 घंटा, 10 आवर्स पर यूनिट। ये 1:20 कैसे आया था बस इतना बता। ये 1,20,000 कैसे आया था? नहीं नहीं, इनटू करके मतलब इसके लिए इतना तो उसके लिए कितना, करेक्ट? ये उसके लिए इतना को तुमने 10 पर आवर निकाला और इस 10 इंटू क्या कर दिया? 12,000। तो क्या आ गया? कितना घंटा लगना चाहिए था 12,000 बनाने के लिए, जिसको आसान भाषा में बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। वहीं से आया। क्या डन है बात एवरीबडी? एवरीबडी ये बात क्लियर है? एक चीज और नोटिस करोगे, इसको लाने के लिए इन दोनों के साथ कुछ कर सकते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और देखो कट के ये आ जाएगा। कुछ तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इन दोनों के साथ लगा सकते हैं और वो एक्टिविटी रेशियो आ जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या करने से? अच्छा, मल्टीप्लाई करने से क्या क्या कट जाएगा? एक्चुअल एक्चुअल कट जाएगा। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला एक्चुअल नीचे वाला एक्चुअल कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? स्टैंडर्ड पर एक्चुअल, और नीचे क्या बचेगा? बजटेड। क्या यही उसका फॉर्मूला था? यानी एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल्स टू, बोलो, एफिशिएंसी इनटू, वही तो बात हो गया, कितने कैपेसिटी है इनटू क्या एफिशिएंसी से काम किया, आउटपुट मिल जाए, आउटपुट मिल जाए। आप देखो, दिस इज द अल्टीमेट क्रक्स ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन लाइव लाइव क्लियर? अच्छा, इसका आंसर कितना आया था बाय द वे? आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड। 120। देखो आप 80 इंटू 150 करो तो भी 120 आएगा, मतलब 150 का 80%। काम तो 150% की है सर, बट 80% एफिशिएंसी के साथ, तो माल कितना बना? 120। गेटिंग माई पॉइंट? हर एक नाम में छुपा हुआ है उसका फॉर्मूला, हर एक नाम, जस्ट नीड टू नो दैट। और इसका फॉर्मूला छुपा हुआ था आउटपुट में। डन है? दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट टू नो अबाउट बजटरी। तो वी हैव डन वेरियस बजटरी रेशियोज, जैसे कि एफिशिएंसी। मैं यहाँ स्टैंडर्ड आवर्स इसलिए लिखा क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट यही वर्ड यूज कर रहा है, बट आप इसको ठीक से क्या लिखते हो बोलो? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर, क्योंकि ये वर्ड क्या चल रहा है देखो, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए ऊपर क्या आता है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर। हमेशा बोलना है बात, जब ये सीख जाओगे बोलना, लिखना सीख जाओगे और आंसर भी राइट आए, ठीक है? नीचे एक्टिविटी रेशियो, बोलो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर भाई। नेक्स्ट ये वाला देखना, लास्ट वाला, यही कैपेसिटी था देखो, लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है पढ़ो? एक्चुअल वर्किंग आवर्स भाई
एक नोट अपने कॉपी में लिख लिए होंगे, या तो एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल्स टू, बोलो, एफिशिएंसी इनटू कैपेसिटी। डन सर। बीच में और 3 है, सुनो ना। कैलेंडर इज सेम एज कैपेसिटी, कैलेंडर इज सेम एज कैपेसिटी। कैपेसिटी आवर्स में बताता है, कैलेंडर वही चीज डेज में बताता है, वही चीज डेज में बताता है। नाम है कैलेंडर, डेज वाइज। बताओ तो कैपेसिटी वाइज क्या चाहते थे? एक्चुअल आवर्स ज्यादा हो किससे? बजटेड से। तो कैलेंडर वाइज एक्चुअल डेज ज्यादा हो किससे? देखो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है कि जो अवेलेबल वर्किंग डेज था वो किससे ज्यादा हो। क्या डन है बात आप लोगों को? अब ये 2 ठो और क्या है भैया? कुछ नहीं, ये मैक्सिमम पोटेंशियल देखता है। वो एक पढ़े हो, नॉर्मल कैपेसिटी और फुल कैपेसिटी। बस ये वही बताता है स्टैंडर्ड, मतलब फुल क्या था बट बजट में क्या सोचे थे। मतलब होता है ना 100% कैपेसिटी पे काम करे तो इतना यूनिट बना सकते हैं, बट बजट बनता है कितने पे हो सकता है? 80% कैपेसिटी पे। वो जो आप सुनते हो ना 80% कैपेसिटी पे बना या सोचे, वो 80% को ही क्या बुलाते हैं? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। क्या बुलाते हैं? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। देखो ऊपर क्या आया? बजटेड आवर्स। नीचे क्या आया? मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स मतलब एट 100%। वर्ड बोलो ठीक से। कैपेसिटी, गलत वर्ड। क्या बोले? कैपेसिटी। कभी भी मत बोलना एफिशिएंसी। औकात कितना था सर? औकात तो ये था कि उस मशीन को हम 1,20,000 घंटा चला सकते, बट सर ठीक से काम करने के लिए और प्रोडक्टिविटी लाने के लिए 1,00,000 ही यूज़ कीजिए। तो वो 1,00,000 क्या हो गया? बजट सोच रहे हैं अभी भी। और 1,20 क्या था? फुल कैपेसिटी। तो 1,00,000 बाई 1,20 क्या आ गया? वर्ड बोलो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी। तो बताओ एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज क्या हो गया? मैक्सिमम कितना कर सकते थे वर्सेस एक्चुअल में कितना। तो ऊपर क्या आया? एक्चुअल। नीचे क्या आया? तो ये क्या बता देगा? औकात कितना था वर्सेस कितना औकात काम किए। औकात कितना था वर्सेस कितना औकात सोचे काम करें। तो नीचे जो आ रहा है वो क्या है? 100%। ये दोनों फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट है, जनरली ये 4 काम का है। क्या बोलो, क्लियर है? क्या सर कभी एग्जाम में आया है? ये आया है क्या? ये रहा 1 का ए कंपलसरी 5 नंबर के लिए आया था। कौन से टर्म में? May 19 बजटरी कंपलसरी। बाकी टाइम फंक्शनल या फ्लेक्सी। एक टर्म में ये डाला था, मेरे को लग रहा है इस बार, बस लग रहा है आया आरटीपी में। सही बोल रहा, मेरे को लग रहा है आएगा। जस्ट एक प्रेडिक्शन बाय लुकिंग इनटू पास्ट ट्रेंड्स एंड इवन आरटीपी। क्या डन है सबको? बजटरी रेशियो शायद आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ ये सुना होगा, जितने लोग भी और भी जगह पढ़ते होंगे या कहीं भी, जनरली पीपल इसको स्टैंडर्ड के साथ करा देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड करते वक्त ये सब नाम आप सुन चुके होते हैं। बट मैं तो बजट के समय बता, चलेगा ना? स्टैंडर्ड में और इजी लगेगा अब स्टैंडर्ड, क्योंकि ये मीनिंगफुल बातें हैं। क्यों फॉर्मूला कैसे आता है वो पता चले। क्या डन है बात आप लोग को? दिस कंप्लीट्स कौन सा पार्ट? बजटरी। इसके बाद सारे थ्योरी टॉपिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल देने लगे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जीरो बेस बजटिंग। मैं आपको सिर्फ इनसाइट्स दूं, चलेगा? आप घर जाके इसको रीडिंग कर दोगे। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड अंडरस्टैंड दिस। मैंने इस बात को ऑलरेडी यूट्यूब पे भी एक वीडियो बोल के डाला हुआ है थ्योरेटिकल, बट फिर भी आप सुनो एक बार, होता क्या है, घर जाके पूरा रीडिंग कर लेना। ओके चलेगा? सुनना। सबसे पहला वर्ड क्या दिख रहा है? नाम में समझ में आ रहा है, जीरो मतलब सर शुरुआत से, जीरोथ पॉइंट पे। यानी ऑल्दो मेरा पास्ट हिस्ट्री मेरे को पता है या मेरे को आइडिया भी है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास दूसरे इंडस्ट्री का कुछ स्टैंडर्ड्स है या मेरे ही पास्ट रिकॉर्ड्स है, फिर भी मैं उन दोनों को नहीं देखूंगा। मैं बोलूंगा तुम स्टार्ट अफ्रेश कर, ये मानते हुए कि आज तक कुछ आता ही नहीं था, जिसको बोलते हैं फ्रॉम स्क्रैच। आप क्या बोलते हैं? फ्रॉम। आप बोलते हो ना, हर दिन बोलते हो, भूल जाते हैं हर पुराना बात। आज से पढ़ाई स्टार्ट। अब बजट बनाते हो वापस से, करेक्ट? भूल जाते हो लास्ट क्या किए हो, भूल जाते हो दूसरे क्या कर रहे हैं। आज से वापस लिखते हो 1 हफ्ते का रूटीन, 2 महीने का रूटीन, और फिर 1 हफ्ते बाद वही स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम जीरो।
तो ये जो आप करते हो ना डेली बेसिस पे, ये कंपनियां भी यही करती है, बजट बनाती है, नहीं अचीव हुआ है छोड़ना छोड़ना, वापस से ट्राई करेंगे, कल करेंगे, वापस से नया बजट बनाता है फ्रॉम स्क्रैच। तो एक वर्ड याद रखना, फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ वही लिखना होता है, देखना कई जगह वो लिखा हुआ होगा। तो आपको मीनिंग यही बोलना चाह रहा है कि आपको मतलब ही नहीं है आपके पास्ट में क्या हुआ, आपको मतलब ही नहीं है बाकी इंडस्ट्री क्या कर रही है, आपको अपना एस्टिमेट खुद से वापस से सोचना है, फ्यूचर ही देख के या सोच के, जीरो से, फ्रॉम स्क्रैच। क्या समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? अब आप इसको रीडिंग करेंगे, आपको बड़ा मजेदार वे में, सिंपल इंग्लिश भाषा में की, जो आप BCR बोल के फाउंडेशन में BCR पढ़े थे ना, 40 नंबर हो। नेक्स्ट आया परफॉर्मेंस बजट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, बट नाम से समझ में आ रहा होगा, उस रेशियोज जो निकाले ना और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं ना, उनको यदि बजट में वापस से लिख देते हैं तो परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो जाता है। धन्यवाद आप लोग को। नेक्स्ट आया वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या? बजटरी कंट्रोल। बोथ बजट एस्टिमेशन एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कम्स अंडर दिस टॉपिक, क्या? बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल आर डन थ्रू कैलकुलेटिंग वेरियस बजटरी रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये वाला बात ऑलरेडी बता दिया क्या? क्या लिखा हुआ है बोलो? सारे थ्योरी है, इस चैप्टर के जितने थ्योरी है मैंने सब दे दिए हैं यहाँ। क्या लिखा हुआ है देखो, बजट कमिटी एंड, ये पता है 4 नंबर के लिए आया है ये क्वेश्चन एक बार, 4 मार्क्स के लिए। बजट कमिटी क्या होता है और बजट ऑफिसर कौन होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन होते हैं। ईओएफओ के नीचे और बाकी मैनेजर्स के ऊपर क्या करते हैं, ये मास्टर बजट बनाते हैं। कमिटी में क्या डिसाइड होता है सर? यही वेरियस मीटिंग्स एंड राउंड्स होते हैं वेरियस मैनेजर्स लोग के साथ टू अल्टीमेटली अचीव दी एस्टिमेट्स। क्या सच में पहले तो प्रूडेंट एस्टिमेट है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं, और अचीवेबल है कि नहीं, तीनों देखना। डर ना बात? तो वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप जरूर से पढ़ना, बहुत ज़्यादा है, बट कर लोगे तो अच्छा है, रीडिंग करना। एक और अच्छा टॉपिक क्या लिखा हुआ है, बजट मैनुअल। अच्छा, आपको मिलता है ICI द्वारा मैनुअल, लेजर एक आता है ना जर्नल बोल के, क्या होता है मैनुअल में? सोच के देखो तो एक बार, इनसाइट्स रहता है उस महीने का सर, वो तो हम लोग फिर वो फलका में रैप करने के लिए यूज़ करते हैं घर में, तो वो सब जो आप लोग काम कर रहे हो ठीक है, काम आ रहा है, वो 1000 रुपया भी काम आ रहा है, जो भूल से भर दिए थे, टिक कर दिए थे, उस समय पता नहीं था ई कॉपी भी ले सकते हैं। ई लिया, कितने लोग ई लिया, ई कॉपी लिया जर्नल्स का, मेल आता होगा। और जो लोग हार्ड कॉपी में आता था घर पे नीचे आता है सीए का लोगों के साथ, तो नीचे वाला सिक्योरिटी गार्ड सोचता है वो ऊपर सीए चल रहा है, सीए पढ़ रहा है। बोला अबे तेरा तो हमेशा स्टूडेंट जर्नल ही आ रहा है, तब से 5-10 साल हो गया सिर्फ स्टूडेंट जर्नल आ रहा है, मेंबर कब बनेगा? वो भी समझ गया आप। बोला चुप चुप दे, तो जो स्टूडेंट जर्नल आ रहा है अभी, कभी वो मेंबर जर्नल भी लेना है आप लोगों को, ठीक कि नहीं? उस समय ना हार्ड कॉपी में क्लिक मत करना, रुपया बचा लेना तब तक, ठीक है? सॉफ्ट कॉपी लेना, ऐसे भी फलके के काम आ रहा है वो। तो आप लोग फलका चपाती घर पे छोड़ो। अच्छा, उतने तुम लोग भी नहीं हो क्या? तुम लोग आजकल फॉयल पेपर में मिलता है क्या? फॉयल पेपर कहीं और काम आता है। बजट मैनुअल वो तो अपने अलमारी में पड़ा है, मम्मी लोग के पास थोड़ी है। सुनना, बजट मैनुअल, बजट मैनुअल ही वही है, एक डॉक्यूमेंट है जहां जो भी बजट में बातचीत सोचे थे, बात किए थे, बजट ऑफिसर लिखता है, तो आप लोग भी तो लिखते हो कहीं, तो बजट मैनुअल एक डॉक्यूमेंट है जहां सारी बातें लिखी हैं, ताकि बाद में जो बोला था उसको वापस पकड़ सके। देखते बोला था, साइन किया हुआ तेरा, क्या हुआ, हुआ क्यों नहीं, अच्छा हुआ तो अप्रेजल देना है, खराब हुआ तो हारना है, पेनल्टी लगाना है, डिमोशन करना है, निकालना है, जो करना है। बोलो डन? समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? तो ये था बजट। ये लंदन फंडन वाले का डेफिनेशन काम का नहीं है, ये याद रख लोगे तो भी ठीक है। इट इज जस्ट अ बुकलेट स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव इन रिलेशन टू इट्स। द बजट इज मेड टू डिसाइड हाउ मच एन ऑर्गेनाइजेशन वुड अर्न and spend in what manner. In the budget, the organization sets its priority. बस इतना सा कुछ क्या डन है बात आप लोग को? अब तो आप लोग देखो जो WB बोर्ड से है, एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, करते रहना, चलता रहेगा। 4 नंबर का आंसर ऐसे बन जाएगा, एक लाइन चाहिए या हेडिंग चाहिए। दिस कंप्लीट्स द टॉपिक व्हाट, बजट।